हेलो एंड वेलकम टू खेलो रामा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। कल फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एक बहुत बड़ी ग्रुप स्टेज फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कंक्लूड हो गई। कल हमारे सामने सारे मैचेस हो गए इस ग्रुप स्टेज के और फाइनल स्टैंडिंग्स हमारे सामने आ गई। आज इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है। हम डिस्कस करेंगे कौन सी टीम्स आगे पहुंची, हाउ डज द ब्रैकेट लुक लाइक, और क्या जूसी फिक्सचर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कल रात होने वाली गेम्स की। और जिस तरह आप नोटिस कर भी रहे होंगे कि मेरा गला भी चीख चीख के टीम्स के लिए चेयर ऑन करके, और कल जिस किस्म के एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं उन पे कमेंट्री कर करके इन द बैक एंड थोड़ा सा बैठ चुका है, तो उसके लिए माजरत इन एडवांस। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ करें, आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स करके हमें अपनी आरा के बारे में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिए। कल तीन ग्रुप्स के मैचेस खेले गए, ग्रुप जे, ग्रुप के और ग्रुप एल। ये तीन लास्ट ग्रुप्स रह चुके थे और इन मैचेस में डिसाइड होना था कि किन टीम्स ने आगे जाना है। ना सिर्फ इन ग्रुप्स में बल्कि बाकी ग्रुप्स में भी कुछ टीम्स अभी फंसी हुई थी इसमें कि कौन थर्ड प्लेस से कौन आगे जाएगा। और कल हमारे पास इन मैचेस के कंक्लूजन के साथ उस बात का जवाब भी आ गया। सबसे पहले मैचेस खेले गए ग्रुप एल में, जहां इंग्लैंड खेल रही थी अपना लास्ट मैच अगेंस्ट पैनामा, और दूसरे गेम में क्रोएशिया और गाना एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। ये एक बहुत क्रूशल गेम थी क्रोएशिया के लिए भी और गाना के लिए भी, लेकिन ये गेम फाइनली क्रोएशिया ने जीती और वो अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पे आए। और इंग्लैंड को पहले हाफ में कुछ मुश्किलात पेश आई पैनामा को ब्रेक डाउन करने में, गोल स्कोर करने में, लेकिन इवेंचुअली इन द सेकंड हाफ दे स्कोर्ड गोल्स एंड दे सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन ग्रुप एल। उसके बाद गेम्स खेले गए सुबह 4:30 बजे ग्रुप के अंदर। प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मैचेस ऑफ द ग्रुप स्टेज खेले गए इस टाइम पे, पोर्चुगल वर्सेस कोलंबिया। और उसके अलावा जो सेकंड मैच था वो था उज़्बेकिस्तान और डीआर कॉन्गो के बीच में। डीआर कॉन्गो आल्सो सिक्योर्ड देयर स्पॉट इन द नेक्स्ट राउंड आफ्टर विनिंग दिस मैच, ऑल्दो काफ़ी शेकी स्टार्ट लिया था उन्होंने, 1-0 डाउन चले गए थे उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट। और पहली हाइड्रेशन ब्रेक तक एक्चुअली उज़्बेकिस्तान वाज प्लेइंग रियली 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 गुड फुटबॉल एंड दे वर लीडिंग 1-0, लेकिन डीआर कॉन्गो इवेंचुअली केम बैक एंड वन द गेम एंड सिक्योर्ड देयर स्पॉट इन द फाइनल 32। इसके अलावा जो दूसरी गेम इस ग्रुप में खेली जा रही थी, जो कि ज़्यादा हाई प्रोफाइल एक क्लैश था कोलंबिया और पोर्चुगल के बीच में, मोस्टली इट वाज अबाउट हु विल टॉप द ग्रुप, और कोलंबिया इवेंचुअली मैनेज टू डू दैट इन द 0-0 ड्रॉ। ये गेम एक बड़ी ही अजीब किस्म की गेम थी। पोर्चुगल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे इस गेम के अंदर, लेकिन अगेन पोर्चुगल डिसअपॉइंटेड जस्ट लाइक द डी आर कॉन्गो गेम। इस गेम में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। Towards the end of the first half, I think Portugal enjoyed their best spell in the game. उन्होंने कुछ attempts किया. I think Bruno Fernandes should have taken that chance जो उनके पास आया था towards the end of the first half. I think that was the best chance that they had to go ahead in the game. And if they did टेक दैट चांस, वो ये गेम जीत भी सकते थे एंड दे कुड हैव एंडेड अप इन द ब्रैकेट, जहां उनका फाइनली क्वार्टर फाइनल जो है वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट हो सकता था पॉसिबली। एज एन अर्जेंटीना फैन, एज अ मेसी फैन, आई एम वेरी रिलीव्ड that that game Argentina versus Portugal is not going to happen until and unless both of these teams reach the final. In that case, I mean, what can you say? अगर ये गेम होती है Argentina versus Portugal in the final, तो this would be the biggest game of our lifetimes, let alone this tournament. But anyways, until that happens, as a Messi fan, I'm a very relieved person, and personally, I don't want this match to happen. Lekin let's see how the tournament progresses. Lekin I think Colombia played really well, और कोलंबिया को क्रेडिट देना पड़ेगा। कोलंबिया ने एक्चुअली सेकंड हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, कई जगहों पे लगा कि वो गोल स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल गेम में उनका XG भी पोर्चुगल से ज़्यादा था, आई थिंक समथिंग लाइक 1.7 था, और पोर्चुगल वाज एट 0.8 इन टर्म्स ऑफ XG। तो आई थिंक कोलंबिया डिड शो देयर मेटल। कोलंबिया ने दिखाया दुनिया को कि वो कितनी तगड़ी टीम है और वाई दे शुडेंट बी टेकन लाइटली। अब प्रॉबली अर्जेंटीना और कोलंबिया का क्वार्टर फाइनल हो सकता है पोटेंशली, अगर दोनों टीम्स क्वार्टर फाइनल तक पहुंचती हैं, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 गुड एंड टफ गेम। लास्ट टाइम का कोपा अमेरिका फाइनल 2024 का, वो भी इन्हीं दो टीम्स के बीच में खेला गया था, जो कि 1-0 लाउतारो मार्टिनेज के गोल के बाद जो है वो अर्जेंटीना ने जीता था। लेकिन दिस वुड नॉट बी एन ईजी गेम अगर दोनों टीम्स वहाँ तक पहुँचती हैं। आई थिंक अगर पोर्चुगल को डीप इन द टूर्नामेंट एक रन करना है, तो दे विल हैव टू फिगर आउट देयर इश्यूज, देयर प्रॉब्लम्स, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस टीम एट द मोमेंट।
और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये टीम स्ट्रगल करेगी आगे टूर्नामेंट्स में, क्योंकि अभी इनका हम ब्रैकेट पे भी एक नज़र डालेंगे, लेकिन इनका एक डिफ़िकल्ट रन है टू द फाइनल। एंड इफ़ दे वांट टू विन द वर्ल्ड कप, इफ़ दे वांट टू गिव अ गुड farewell, a good send off to the biggest legend probably of their nation, Cristiano Ronaldo, in terms of football, तो उन्हें कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, उन्हें खेलना पड़ेगा रोनाल्डो के लिए, एंड दे विल हैव टू रिलाई ऑन रोनाल्डो टू बी बेटर, एंड आई थिंक रोनाल्डो विल ऑल्सो हैव टू टेक सम चार्ज to be better. And Roberto Martinez, please figure out whatever you're doing. I think it's important that a coach understands what his team is capable of. आई थिंक कई दफ़ा इंटरनेशनल फुटबॉल में ये होता है, अभी हमने बियल्सा के साथ देखा, उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है विद उरुग्वाय, बट स्टिल ही इज़ इंसिस्टिंग ऑन इट। अभी हम मार्टिनेस के साथ देख रहे हैं, उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट इट्स अ वेरी वीक टीम, उनको डीआर कॉन्गो ने भी इतने बड़े मार्जिन से हराया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर नेशंस, अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर टीम्स, Portugal will struggle big time. So let's see how their performance goes, and let's hope for the best. Let's move on to the next group, Group J, जहाँ पे probably रात का सबसे thrilling, सबसे exciting, सबसे entertaining मैच खेला गया between Austria and Algeria। और क्या मैच था! I'm still in awe of that match. The finish जो आई थिंक जो एडिशनल टाइम के अंदर सेकंड हाफ का जो एडेड ऑन टाइम होता है, उसके अंदर पहले अल्जेरिया ने आई थिंक 90+2 में गोल किया, फिर 90+6 में ऑस्ट्रिया ने उसको दोबारा बराबर कर दिया। व्हाट अ क्रेजी गेम! और इसके इम्प्लीकेशंस जो थे वो डायरेक्टली थर्ड प्लेस टीम्स के टेबल पे आ रहे थे, बिकॉज इफ द मैच हैड नॉट ended up in a draw, Iran would have had the chance to qualify, especially with Algeria having a very bad goal difference. अगर especially Algeria ये गेम हार जाती तो Iran would have qualified, but Iran was eventually knocked out because of this match ending up in a draw. So I think बहुत ही ज़्यादा exciting, बहुत ही ज़्यादा thrilling ये गेम हो रही थी, और बहुत हाई ऑक्टेन किस्म का गेम हुआ, और बहुत अच्छा लगा देख के। लेकिन गोल्स की बरसात, अटैक्स, and this is what you want to see in a World Cup game. It does suggest कि यहाँ पे एक डिफेंसिवली दोनों टीम्स जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, but it showed कि both teams were there to win, unlike some of the other games जहाँ पे टीम्स बस बिल्कुल जो है वो बैठी हुई थी कि हम बस इसको एंड अप कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ड्रॉ हो जाए, पॉइंट मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए इन द लास्ट राउंड ऑफ गेम्स। लेकिन आई थिंक यहाँ पे दोनों टीम्स ने दे गेव देयर बेस्ट एंड गेव अस अ गुड गेम, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल गेम ऑफ द ग्रुप स्टेज, Argentina versus Jordan. I mean, it was expected कि Argentina ये game comfortably जीत जाएगी. Argentina eventually ended up winning the game. Messi started off the bench, वो आए, second half में उन्होंने गोल भी स्कोर किया, और now he is still the leading goal scorer at this tournament. He is leading the race ahead of Vinicius Junior, ahead of Erling Haaland, ahead of Kylian Mbappe at the age of 39 now. So let's see where Messi goes in this tournament, how far Argentina goes in this tournament. Argentina also has some question marks around their performance, but I think they will take a lot of heart from the fact that they won all of their group stage games. So let's see how they progress. And now let's take a look at the bracket, because the bracket is now complete. और हम एक दफ़ा ज़रा नज़र दौड़ा लेते हैं सारी गेम्स पे। आप एक दफ़ा सामने वो चला भी दीजिए ब्रैकेट, और हम इसको शुरू करते हैं टॉप से और डिस्कस करते जाते हैं सारी गेम्स को बारी बारी कि किस तरीके से ये ब्रैकेट जो है वो पैन आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन गेम्स के अंदर। इस ब्रैकेट की जो सबसे पहली गेम है वो खेली जाएगी साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा, और ये गेम बड़ा ही एक्साइटिंग होगा क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप इन्हें कह सकते हैं कि बराबर है। लेकिन कनाडा इज़ ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गर टीम, दे आर वन ऑफ द को होस्ट। लेकिन द की थिंग हेयर इज़ कि कनाडा इज़ नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग दिस गेम इन कनाडा। If they had topped their group, they would be playing their games in Vancouver, but now they are going to go to US to play this game, and neutral ground होगा यहाँ पे, although still North America है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि Canada will have that host advantage। लेकिन ये गेम होगी लॉस एंजलिस SoFi स्टेडियम के अंदर। Let's see how it works out for both of these teams. Both of these teams have a very exciting chance of progressing to the round of 16, and let's see, will the co-hosts make it to the next round, or will it be Bufana who are on a crazy run, unprecedented run at this point in time, because they won their last game against South Korea, which was a shock.
तो लेट्स सी कि ये कहाँ तक जाते हैं, इनकी जर्नी फेरी टेल कहाँ तक जाती है। उससे अगली गेम इस ब्रैकेट में, एक्चुअली फिक्सचर्स का स्केड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है, अगली गेम हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगली गेम होगी दूसरे ब्रैकेट में बिटवीन ब्राज़ील एंड जापान। आई थिंक जापान की जो लास्ट गेम थी अगेंस्ट स्वीडन वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। आई थिंक वो एक ऐसी गेम थी जिसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि बोथ टीम्स आर सेटलिंग डाउन फॉर अ ड्रॉ, और उसकी वजह से दे आर नाउ गोइंग टू प्ले ब्राज़ील, और लेट्स सी हाउ डज जापान परफॉर्म। लेकिन आई थिंक ब्राज़ील आर ओवरवेलमिंग फेवरेट्स इन दिस गेम। नेक्स्ट गेम विल बी बिटवीन जर्मनी एंड पैराग्वे। दिस इज अगेन इन द टॉप हाफ ऑफ द ब्रैकेट, और जर्मनी विल बी स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स। नेक्स्ट गेम विल बी बिटवीन नेदरलैंड्स एंड मोरक्को। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, और इसके अंदर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अ विनर। बोथ टीम्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड दे बोथ हैव अ वेरी गुड चांस। उसके बाद दोबारा हम जाएंगे, विल हेड ओवर टू द बॉटम हाफ ऑफ द ब्रैकेट, जहां Ivory Coast and Norway will come up against each other. Norway again, I think intentionally lost to France क्योंकि वो अवॉइड करना चाह रहे थे स्पेन वाला ब्रैकेट, बट लेट्स सी हाउ दिस पैन्स आउट फॉर देम। और उसके बाद विल गेट बैक टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द ब्रैकेट, जहाँ फ्रांस और स्वीडन एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। आई थिंक फ्रांस इज ओवरवेलमिंग favorites and they will set up a game against Germany in the round of 16. और उसके बाद Mexico versus Ecuador in the bottom half of the bracket. यहाँ पे Ecuador made it to this round, miraculously defeating Germany in their final game in the group stage. Mexico is coming off a very hot run, जहाँ पे उन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया है, and they are looking to make it to the round of 16 for another time. और देखते हैं कि कैसे जाती है इनकी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट गेम विल बी बिटवीन इंग्लैंड एंड DR Congo. DR Congo has not been an easy team, as many teams have found out. Portugal found this out the hard way. Again, Uzbekistan found it out very hard, in a very hard way last night. So इंग्लैंड के लिए भी आसान गेम नहीं होगी, एंड गिवन द फैक्ट कि इंग्लैंड struggled against Ghana, this can be another struggle for England. Then the next game will be between Belgium and Senegal, back to the top half of the bracket. Again, very intriguing game. Belgium hasn't performed well so far. Let's see कि ये कैसे perform करते हैं, और उसके बाद इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगली गेम होगी USA वर्सेस बॉस्निया, होस्ट्स अगेंस्ट बॉस्निया। आई थिंक होस्ट्स विल बी द फेवरेट टू प्रोग्रेस, लेकिन लेट्स सी, बॉस्निया इज नॉट अ वीक टीम। स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया, और आई think Spain will win this game easily, I would say. Lekin let's see what happens. This is the top half of the bracket again. Then coming to the next game, Portugal versus Croatia. This is still the top half of the bracket. और बहुत intriguing game होगी, Ronaldo versus Modric. एक legend of the game की World Cup journey probably will be coming to an end in this game. Let's see who that is. उससे अगली गेम होगी बॉटम हाफ ऑफ द ब्रैकेट में, स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट, अर्जेंटीना वर्सेस काबो वर्दे, कोलंबिया वर्सेस घाना। ये सारी गेम्स जो है वो बॉटम हाफ में होंगी, और यहाँ पे let's see, Cabo Verde has been the surprise of this World Cup. Let's see if they can stun and shock the defending world champions. I hope not, but let's see if they do. So let's see कि ये सारे के सारे गेम्स किस तरह से पैन आउट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिक्सचर्स राउंड ऑफ 16 में भी हो सकते हैं, तो लेट्स सी कि जी क्या होता है और क्या बनता है इन गेम्स का। हम एक दफ़ा जो है वो अगले राउंड पे भी ज़रा थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग फिक्सचर्स हमें राउंड ऑफ 16 में देखने को मिल सकते हैं। तो जर्मनी वर्सेस फ्रांस इज़ गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच अगर दोनों टीम्स अपना गेम जीतती हैं। आई थिंक कि कनाडा वर्सेस मोरक्को होगी ये गेम, जो नेदरलैंड्स और मोरक्को की गेम है। मोरक्को माइट विन, सो कनाडा वर्सेस मोरक्को, अनदर एक्साइटिंग गेम। आई थिंक पोर्चुगल क्रोएशिया वाले गेम में it's a very difficult one to call, but I think Portugal will just win it and set up a game against Spain. उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और बॉस्निया की गेम होगी, जहाँ पे I think USA will set up a game against Belgium in round of 16. उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में Brazil will defeat Japan and Norway will defeat Ivory Coast to set up a game of round of 16. Mexico versus England होगा round of 16 में I think, और अर्जेंटीना versus ऑस्ट्रेलिया खेला जाएगा
उससे अगले गेम में, और स्विट्ज़रलैंड और कोलंबिया एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ब्रैकेट बनेगा एंड ये मेरी प्रिडिक्शंस है अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेट्स सी कि ये कैसे प्रिडिक्शंस काम करते हैं। आप भी अपनी प्रिडिक्शंस हमें बताएं कि हु विल प्रोग्रेस, हु विल गो आउट एंड हु विल गो होम। लेट्स सी, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कैसी लगी वीडियो, और हमें सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पे हमें फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।